हरि बोल। हाथ में हरदम त्रिशूल लिए, हाथ में हरदम त्रिशूल लिए, अलख निरंजन खड़ा पुकार दर्द के मन में आके दिए, अलख निरंजन खड़ा पुकार दर्द के मन में आके दिए। आज ब्रज की गलियों में नाचे जोगी, हरि बोल। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखो आनंद आला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखो आनंद आला। शिव जी बोले शंकर भगवान की जय हो। अच्छा आनंद सुनी आ गए, हमें तो नहीं आओ जब तक कोई ये कारण नहीं हुए तब तक ऐसे लगत के क्या करे कौन कौन कथा सुना जाए। हमें तो कमो कमो ऐसा लगत के जो पत्थरों को तो नहीं सुना भी लगी। जयकारे बोले शंकर भगवान की जय हो। भाई तना का अब लोगों तना के बैठी है सब जने, हमें ऐसा सोई लगत के पत्थरा बैठे या तो सो गए हो तुम। हाँ ये सोई हो जाए। भूतना आई थी सो मोड़ हाक के आई थी, मोड़ हाक में बड़े बड़े काम बहुत अच्छे बढ़िया थुनिया देख ले सो सोती भी रहो और महाराज जी देखे रहे। इसलिए शिव जी ने कहा हमें दर्शन करा दो, मैया ने कहा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आप देख रहे हो कि आपके साथ में ना आगे आपको जो चाहिए है वो ले ले। बोले नहीं यदि दर्शन नहीं कराओगे तो हम धूनी रमा करके बैठ जाएंगे। बोले धूनी रमा करके बैठ जाओगे किसी दरवाजे? बोले हम दूसरे दरवाजे खोल दें। कौन एक ही दरवाजा है हमारे थे, कई दरवाजे हैं। बोले कितने दिन? बोले जीवन भर ने खोल हम जो दरवाजा जोन पे तुम बैठ जियो। हाँ बोले ठीक है। बोले मैया दर्शन करा दो। बोले नहीं। बोले देखो मैया करा दो। बोले नहीं। बोले हम रूट के चले जाएंगे। बोले चले जा। कौन बुलाओ तुम? जैसे आए तैसे चले जा। कुछ खावे पीवे चाहने हो तो ले ले, मरो लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। शिव जी कह रहे हम जा रहे, मैया कह रहे चले जा। आंख बंद की। बोले नारायण जाए। जैसे ही नारायण को इशारा किया नारायण ने रोना प्रारंभ कर दिया। कैसे रो रहे मालूम? हाँ कैसे रो रहे? कैसे रोते बच्चा? बच्चे कैसे रोते हैं? वाह वाह करके रोते ना। हाँ तो बच्चा शिव वो आज श्याम सुंदर रो रहे हैं। अब रोना प्रारंभ किया। माने ना जैसे ही शिव जी चले गए, बैठ गए एक वृक्ष के नीचे आसन रवा करके, बढ़िया कमंडल रख लिया, माला ले लिए, जप रहे नारायण 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 नारायण। जैसे ही प्रारंभ किया रोना तो यशोदा मना रही। अरे का भयो लाला, का भयो लाला, काय को रोवे, काय को रोवे, काय हो गयो? देखो चीटा चिटिया ने तो नहीं काट खाओ, कछु से डर तो ना गाओ, जो खा लो जो दे रहे बोल, लेकिन लाला काय को रोवे? रोवे लगो, चुप ना हो गए। भैया ने जब चुप नहीं भयो तो गांव मोहल्ला के सुन ली, तो बे दौड़े दौड़े भाई का भयो लाला को काय हो, काय को रो रहो, का भयो भैया? भैया कहते हैं पता नहीं का भयो। बोले कोई आयो रहोगा। बोले कोई नहीं आयो। बोले कोई तो, हाँ बोले एक बाबा आयो, लेकिन उसके तो मैंने पास में नहीं जाने दियो। फिर भी लाला रोवे
इतने रोवे काहे को रोवे? बोले पता नहीं वो बाबा जादू टोना कर, ऐसा तो नहीं कि जादू टोना कर गए हुए। ऐसे लगत तो हमें भभूति रमाए तो हमें तो ऐसे ही लगो कि जीजा जो आए हैं बे जादू टोना करके, जब से वो बाबा गाँव है जब से रोवे। सबने कहा चिंता मत करो, बाबा को ढूंढ के लाते हैं। जैसे ही गोपियां गई, शिव जी से कहा चलो यशोदा मैया ने बुलाया है, यशोदा मैया ने बुलाया है। क्या कहती है मालूम? कि रे रे योगी चल रे योगी नंद भवन में। उधर जाकर के क्या कहा कि चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माए बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राइनो ने उतारे। चलो तुम्हें यशोदा मैया ने बुलाया है, बाकी लाला को नजर लग गई है, रोबे के लाने लगो हुए है, और तुम चल। नजर उतार दी। योगी बाबा कहते मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले वो अपनी लाला को हमें दर्शन नहीं करने देवे। बोले हम चल रहे हैं दर्शन कराएंगे। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले हम आओ विश्वास करो दर्शन करने देंगे। चले। बोले बाबा जी जैसे ही पहुंचे यशोदा मैया ने तो सुनो बाबा जी एक शर्त पे करवा है, तुम्हारे जो सांप जो है ये को पीछे कर दे। हमारा लाला डरे। हाँ सपने में भी यदि सांप दिख जाए तो डर जाए। शंकर जी कहते हैं ये 1000 शेष फण वाले शेष शयन करने वाले हैं, ये एक सांप से क्या कैसे डर जाएंगे? भाव मैया बोली नहीं इनको दूर कर दो। पीछे किया। बोले ये 10,000 दो। कह लेंगे हम जा रहे हैं। हमने कहा कही थी गोदी में दी। ऐसे थोड़ी जा रहे, जब हम हाथ मिले हैं जब हम देखें का भाव दे दिया। जैसे ही भगवान ने लिया खिलखिला कर हंसने लगे, और जैसे ही वापस किया फिर रोने लगे, फिर दिया फिर हंसने लगे। बोले बाबा कछु ज्यादा जादू टोना जाने, आपकी गोदी में आवे तो हंसने लगे और हमारी गोदी में आवे तो रोने लगे। आखिर क्या बात है? तो बोले मैया हम ऐसा झाड़ा लगाए दे रहे हैं कि ये रोएगा नहीं, लेकिन हमें एक वचन देना होगा। बोले क्या? बोले ये वचन देना होगा कि भगवान तुम अपने लाला को जब भी स्नान कराओ उनका जो जल है मेरे ऊपर से होता हुआ निकले। बोले कैसा? बोले हमारा मंदिर ही बनवाना पड़ेगा। बोले कहाँ? कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वास कीजिए, जब जब मेरे लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। मेरे लाला जब जब रोवे तब तब तुम दर्शन देते रहना, नंद भवन में ही तुम रह जाओ। शिव जी की महिमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ऐसा सभी ने भजन किया, शिव जी के दर्शन हुए। शिव जी का वहां पर मंदिर बनाएगा और आज भी मंदिर बना है। शिव जी का वहां पर नाम रखा गया नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की। समय आया, कंस ने एक बार पुनः सोचा क्या किया जाए। पूतना गई थी मारने के लिए, लेकिन स्वयं मर गई। त्रणावत को भेजा। त्रणावत आया, भगवान नारायण ने उनका भी उद्धार कर दिया। कोई कितना प्रयास करे, ईश्वर से उद्धार करते हैं। अच्छा, कभी कभी मुख से निकल आता है कि भगवान मारते हैं। भगवान कभी किसी को मारते नहीं, उद्धार करते हैं। भगवान तो सिर्फ उद्धार करने वाला है, मारने वाला तो कोई नहीं। भगवान तो सिर्फ बचाते हैं। इधर समय आया, धीरे धीरे लाला थोड़े से बड़े हुए। लाला बड़े होते जा रहे हैं। अब सोचा गया कि लाला बड़े हो रहे हो। एक दिन यशोदा मैया लाला को शयन करा रही थी, सुला रही थी और गा रही थी क्या? शगन मगन मेरे लाल को, शगन मगन मेरे लाल को, आजा निंदिया आजा, शगन मगन मेरे लाल को, आजा निंदिया आजा। चंचल मोर श्याम के, चंचल मोहन श्याम नैनन बीच समा जा, शगन मगन मेरे लाल को, आजा निंदिया आजा, शगन मगन मेरे लाल को, आजा निंदिया। जब तक पूजा पाठ सो विधि ना दीजो मोहे लाला, विधि ना दीजो मोहे लाला। सो जा कन्हैया लाडले, मैया बजावे ताल लाला, मैया बजावे ताल लाला, मैया बजावे ताल लाला, मैया बजावे ताल लाला। कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, धीरे धीरे लूरीगा, शगन मगन मेरे लाल को, आजा निंदिया आजा, शगन मगन लाल को, आजा निंदिया। सुबे कन्हैया पालना, या की है छवि अविराम, सुबे कन्हैया पालना, या की छवि है अविराम। आंगन की शोभा मेरो, मनमोहन घन श्याम, मनमोहन घन श्याम। आजा रे निंदिया लाल को, आजा रे निंदिया
लाल को आजा इंडिया आजा जगन मगन मेरे लाल को आजा इंडिया आजा जगन मगन मेरे लाल को आजा इंडिया ऐसी मैया लाला को सुना रही है जैसी हमारी माता छोटे छोटे बच्चे को ठोक ठोक के सुलाती है, सो जा सो जा सो जा। अच्छा आजकल हमारी माताओं को गुस्सा आ जा, सो जा नाटक से ये सो दिए थे अभी, अब बता मार हो ऐसे जोर के मार हो तो भी सो है कि और चिल्लिया है जोर से मार और दी, सो नहीं रहा है हमें परेशान कर लो। अच्छा बात का है खुद को नींद आउट हुई और बाल बच्चों ने सो जब आउट है गुस्सा आउट है कि नहीं आउट, खुद को नींद आ रही और बाल बच्चों नहीं सो रहा, फिर देखो। हाँ बोले द्वारकाधीश भगवान की। आज भगवान यशोदा मैया लाला को सुलाती है, भोग लगाती है, प्रसाद खिलाती है, माखन मिश्री खिलाती है। श्री वासुदेव जी के मन में थोड़ी सी चिंता हुई। बोले एक पुत्र 2 वर्ष का हो गया, एक पुत्र 2 वर्ष पार कर गया, लेकिन अभी तक इनका कोई नामकरण संस्कार। जैसे ही वासुदेव जी के मन में विचार आया, वासुदेव जी ने मन में विचार किया और गर्गाचार्य जी को बुलाया। बोले जाओ गोकुल चले जाओ, मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी बोले मैं जाऊंगा अवश्य, लेकिन खतरा है। बोले क्या? बोले मैं जाऊंगा तो कंस समझ जाएगा कि ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, क्योंकि तुम्हारे कुल का मैं पुरोहित हूँ। बोले बड़े सावधानी से नामकरण संस्कार करना होगा। नंदगांव पहुंचे, जैसे ही पहुंचे नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा ने देखा, प्रणाम किया। बोले बहुत अच्छा किया आप आ गए, मेरे बालक बड़े भी हो रहे हैं, इनका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है, आप नामकरण संस्कार कर दो, आप नामकरण संस्कार कर दो। बोले ठीक है। अब जैसे ही नामकरण संस्कार की बारी आई, गर्गाचार्य जी बोले यही तो है बात है नंद जी, आप प्रत्येक कार्य को धीरे से नहीं करते, छोटे छोटे रूप में नहीं करते, इतना उत्साह से करते हैं कि पूरे गांव को मालूम पड़ जाता है, सब जगह जानकारी हो जाती है। और बोले यदि जानकारी हो गई तो आपको तो पता ही है, कंस को पता चल गया तो कोई ना कोई फिर भेज देगा। नंद बाबा जी कहते हैं ठीक है, आप एक काम करो, गौशाला में से नामकरण संस्कार कर दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा, नाम भी हो जाएगा। बोले ठीक है। अब गर्गाचार्य जी बैठे, उन्होंने रोहिणी ने और यशोदा ने मन बना दिया, चलो बच्चे को बदल ले, पता करेंगे ज्योतिषी पक्का है कि ऐसी ढोंगिया है। बदल लिया छोटे को यशोदा ने, बड़े को गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाने के बाद में बाबा जी के जैसे ही सामने आए, अब सामने तो आ गए। बाबा जी ने देखा, अब देखा, पहले लाल को देखा, अब लाल को देखा तो श्याम को, सुंदर को देखा। तो जैसे ही देखा तो देखने के बाद में बाबा देखते ही से रह गए। अब देखो तो मुंह बाके रह गए, मुंह खुलो है, आंखें खुली है, बहुत देर हो गई, देखे तो ही रह गए। मैया ने 1-2 बार इशारों से करो, सांस रुक गई, बैठे बैठे। अब सांस रुक जाए, सांस रुक जाए, आंखें मिलके ने मुंह भागे रह जाए, अपन का समझ भी अपन बताओ,
हाँ, अपन समझ लीजिए सिद्धार्थ तो नहीं क्या है, सांस ही नहीं कर रही, बैठे सो बैठे मोबाइल है, बच्चों कह भी नहीं रहे, एक दो बार इशारा करो, जब इशारा किया उसके बाद में भी कुछ नहीं। भैया यशोदा कहते हैं अच्छो बाबा ढूंढो, ये तो यहाँ के मन ने तो ये सुनामकरण संस्कार नहीं करवाने हमें अपने बाल बच्चों को। जैसे ही थोड़ा सा धक्का दिया हिल गए, अरे हाँ हाँ क्या हुआ क्या हुआ, अरे बाबा आप ठीक ठाक तो हो, बोले हमें क्या हुआ, अरे बोली हमने सोची तुम मोबा कह रह गए, आंखें खुली है, सांस चल नहीं रही, हमें तो बड़ी चिंता हो गई थी, हाँ बड़ी चिंता हो गई। अब दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के चेहरे को देखते हुए, और जब रोहिणी मैया बोली और हमारे नामकरण संस्कार भगवान का हो रहा है, गर्गाचार्य जी और समस्त बैठी थी, तो अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यास्ते राम इति बालाग्धि क्यादबलवनं विदु। माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, यशोदा से कह रहे हैं, यशोदा तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। भैया ने बोली सच्चो ज्योतिषी है जो तो सब जान गो। अच्छा एक चीज बताओ, हल्के और बड़े में अंतर तो रे, जो 2 साल से बड़ा हुई है और जो 2 साल को हुई अंतर तो रह गए। बाबा जी समझ गए, मैया ये पुत्र तुम्हारा है ही नहीं। मैया ने तुरंत ही एक हीरे की अंगूठी निकाली और दे दी गर्गाचार्य जी, और रोहिणी आगे खड़ी होकर के उनको प्रणाम किया, बोला सच्चा ज्योतिषी है, ये रोहिणी पुत्र है, इनका नाम राम, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम होगा बलराम। बोले बलदाओ जी महाराज की जय हो। बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम बलदाऊ होगा, हलधर होगा, संकीर्षण भी होगा, क्योंकि एक गर्भ से खींचे गए। अब रोहिणी माता के बालक का जब जो बैठा था उसका नाम गर्गाचार्य जी करते हैं, क्या कहते हैं, आसनम वर्णास्त्रियो हास्रगस्तो अनुयुगम तनो शुक्लो रक्त स्थापयितम इदानामि कृष्णताम गतः। वो जो रोहिणी की गोद में बैठा हुआ है वो श्याम वर्ण का है, शुक्ल वर्ण का है, रक्त वर्ण का है, सबका जगत पिता है, नारायण है, काला है, मुरली वाला है। इनके तो इतने नाम होंगे, अनामी होंगे। कोई कृष्ण कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई नंदलाला कहेगा, कोई वासुदेव कहेगा। इतने नाम होंगे, इतने नाम होंगे। और नाम के साथ में एक बात और बताएं। बोले क्या? बोले ये जगत का पालनहारा होगा, हमारा रखवारा होगा, और बहुएं तो इतनी लाएगा
कि जगह कम पड़ जाएगी। हाँ, अब माधव का नाम रखा गया। आगे चल करके एक दिन की बात है, नंद बाबा जी यमुना स्नान करने गए। यमुना स्नान करने के बाद में जैसे ही वापस आए, वापस आने के बाद में लाला थोड़ा सा घुटन चलने लगो तो अब लाला बैठे बाहर। नंद बाबा जी पहुंच गए भगवान के जो पूजन होता है उस स्थल पर। लाला बाहर बैठो, देखा लाला बाहर बैठा है, पकड़ने लगा। नंद बाबा जी कहते अरे दूरा दूरा, अभी तूने स्नान नहीं किया, दूरा। जब स्नान कर लेगा तब हमें छूना, बगैर स्नान किए हुए नहीं छूते। मना किया, लाला नहीं माने, बैठे रहे, वहीं बैठे रहे। यशोदा थोड़ा ही लाला को देख लेना, हम पूजा करने बैठ रहे हैं, कहीं डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, लाला बैठो है, बैठा रहने दो, हमें भी तो काम करना है। हाँ, उधम थोड़ी ना मचाए। लाला को डांट दिया, सीधे बैठना, उधम नहीं करना। ठीक है, लाला बैठे हैं। अब लाला बैठे बैठे नंद बाबा ने पूजन किया सालग्राम जी का। थोड़ा चंदन, पहले जल चढ़ाया, फिर दूध चढ़ाया, फिर दही चढ़ाया, दूध दही, फिर घी लगाया, फिर शहद चढ़ाई, पंचामृत चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई। अच्छा स्नान करके मल मल के उनको रख दिया, चंदन लगा दिया, बैठा दिया। बैठा लेने के बाद फूल चढ़ा दिए। अब नंद बाबा ने सोचा चलो माला कर ले। हाँ, माला कर ले। माला ले ली। यदि माला करेंगे तो सामने लाला बैठो है जो डिस्टर्ब करे, तो एक तौलिया लई, मुंह पे उड़ाक लई, दिखावे ने लाला। हाँ, कहते कोई भी काम करो आंख बंद करके करो तो साक्षात दिखता है। मन की गति ऐसी है कि हमें वृंदावन जाना हो, वृंदावन का अनुभव कर लो, अभी वृंदावन पहुंच जाओगे, यहीं बैठे बैठे वृंदावन पहुंच जाओगे। मन को पहुंचाना है। हम वृंदावन जाकर के भी भगवान को ना देख पाए, क्यों? क्योंकि आंख खुली रहती है, हम यहाँ से वृंदावन देख सकते हैं। तो जाकर के जैसे ही लाला बैठो तो तौलिया डाल दी। अब माला चल रही है, इधर माला चल रही है, आंख बंद है, कुछ समझ में नहीं आया। लाला ने धीरे से डेरी पार करी। जैसी डेरी पार करी, भगवान बैठे थे, उठाओ, धीरे से मुंह में दे ले, गुप्प कर गए। अब जैसे मुंह में दिया, मुंह में देने के बाद में इनकी माला पूरी भई। सो माला रखी, तौलिया निकाल के माला रखी, प्रणाम करो। देखो सो सालग्राम जी गोल। कहाँ गए? देखो इधर उधर फूल वूल ऐसे ऐसे होते होते घरे गए कहाँ? अभी तो हमने धरी थे स्नान ध्यान करवा के। लाला बगल में बैठे। अच्छा मुंह में ना सो मुंह फूलो गुब्बारों से भी, हम मुंह तो भूला है। नंद बाबा ने कहा क्यों, भगवान कहाँ है? लाला कह रहे हाँ मैंने अब मुंह बोल नहीं पा रहा, तो मुंह ढला रहे, मैंने नहीं पता कहाँ गए। अरे कहाँ गए? अभी तो मैंने स्नान कराए थे, चंदन लगाया, पूजन किया, बोलोगे पता नहीं कहाँ गए। जब मुंह 3-4 बार की बात सुनी तो कहिए कि मुंह में जरूर कुछ है। एक गुलचा मारो, गुलचा जाना मौका, ये सो धीरे से मार सो गिरे बाहर। जैसे ही बाहर गिरे उसके अरे राम 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 राम, बताओ हमने इतनी पूजा पाठ करी, इनको स्नान करवा के बिठा दो, तुमने सब सत्यानाश कर दो। यशोदा देखो, लाला को देखो, भगवान को खा गए, देखो तुझे भगवान ही को खा गए। हमने पहले गई थी देख लियो लाला को, तुम भी नहीं सुनती हो। फिर से भगवान को स्नान कराए, चंदन धोया, चंदन भगवान क्षमा करते, जो विचार करेंगे छोटो सो है वो जाने, हम वो की तरफ से माफी मांग रहे, क्षमा कर। भगवान कहते देखो तो हम ही से माफी मांग रहे।
ये माया, इस माया को पाना। कैसी माया? शेष महेश गणेश दिनेश हो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ऊंचाओ निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ऊंचाई निरंतर ध्यावे। ताही तुझ ताही अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे। नारद से सुख नारद से सुख व्यास रहे। परिचारणी को मुनि पार न पावे। हो बजियार को मुनि पार न पावे। ताही आई छोड़िया छचिया वाली छाछे पे नाचे नचा छचिया वाली छाछे पे नाचे नचा छचिया वाली छाछे पे नाचे नचा छचिया वाली छाछे पे नाचे नचावे। बूढ़े बांके बिहारी लाल की छोटे से लाला के लिए। और गोपियां जो होती है ना, प्रेम में थोड़ा सा माखन दे दिया और लाला को नचाने लग जाए। और छोटे से माखन के कारण लाला नाचे। थोड़ा सा माखन ले लिया और इधर जब लाला के लिए गोपियां देखने चाहे तो देखने के लिए जब सास बाई घर में हो तो बहुओं के बहुओं जो रहती है ना, बहुओं के जो जाने के लिए कहीं जाना होता तो सास से जरूर पूछने पर, और सास से न पूछ तो लौट के घरे देरी न चढ़ देरी चढ़ जाए तो पक्की कहानी। हाँ, देरी चढ़ने कहाँ गई थी बता के न जा पाने थी, बता के चली जाती। अच्छा रात भी आती है। अबे की बहू नहीं ना रात, अबे की बहू तो कहते सास से तुम बैठी रहो, हमें जहाँ जाने उसे चली जाए, तुम शांत रहियो। तो सास की भी हिम्मत नहीं पर दे, बेचारी क्या करे बैठी का क्या दिया। थोड़ा कूल तो बोले बाकी बिहारी लाल की सास से पूछ के जाना पड़ता है। अब जा पाती नहीं, कोई बहाना नहीं। एक दिन की बात है, सभी सखियों ने विचार किया हमें जाना है, लाला के दर्शन करना है, हमारी सास बाई करने नहीं देती। तो बोले क्या करें, कोई चलो चलो। हाँ। बोले बाकी बिहारी लाल की जैसे ही कहा तो सबने विचार किया क्या करें। तो मटकियां रखी थी, सबने अपनी अपनी मटकियां फोड़ो चालू करो। पुराने से पुरानी मटकियां फोड़ गई। सास बाई गई थी मंदिर शंकर जी के दर्शन करवे। जैसे ही शंकर जी के दर्शन करके लौटी सो देखो मटकियां फूटी नरी। पूछी का बहु, कहने ये का बताए मैया, जो नंद को लाला छोड़ा आयो, हमने बहुत मना करी, सबकी ये मटकियां फोड़ फोड़ के चलो गो। सास जो होती है न कहती है देखो अब एक काम करो, बहुओं से तुम चली जा, ऐसे चली जा कि हम जैसो ज्यादा बात बिगड़ जाए। हम जे हैं तो यशोदा से उल्टी सीधी के आए, बात ज्यादा बिगड़ जाए, बिगड़ ज्यादा बात बिगाड़ो हम चाहत नहीं है। इसे तुम्हारे चले जा, समझाया बताया। जैसे ही उन्होंने कहा हम तो जो तो चाहते ही थी,
सब जने निकली और जैसे ही बाहर निकली झुंड को झुंड बन गओ। अब बारात सी जा रही, नई नई बहू यशोदा जी ने देखो खिड़की में से जी काय खो आ रही और नई नई बहू आ रही, कछु कारण हो सकत। पुरानिया में तो बात अलग है, नई नई आ रही। जैसे ही पहुंची बोले क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं, या बताओ लाला कहाँ है? अरे कह नहीं बताओ तो लाला ने ऐसा कहा कर दो, पहले लाला को बाद में बताइए, पहले हमें तो बताओ क्या बात है। बोले नहीं लाला को बुलाओ। लाला को बुलाओ। अब लाला तो भैया सो रहे थे, उनने सुनी आवाज, आवाज जैसे सुनी सो उठे। भैया बहुत आंखों में काजल लगाती थी ना, उठे सो उठे से मीड़त भरा है। जैसे मिलत आए तो पूरी आंखों में काजल और आए सो जैसे गोपियों को देखो तो मैया को पल्लू लो और दुख गए, कांपने लगा। जैसे कांपने लगा मैया ने हाथ फेरा, बेटा चिंता मत करो, क्या बात है हमें बताओ। एक बोली मैया तुम्हारे लाला को समझा लियो, हमारे घरे जावे, हमारी मटकी भोर के आवे, माखन दूसरों को खिलावे वो खुद खावे। बोलो हमारे तुनो सो लाला 50 ग्राम माखन खाओ, ये 2 मटकी ले जा। लाला को डांटो ने, हाँ ले जा 2 मटकी। एक बोली मैया लाला को समझा लियो। बोले क्यों? बोले इसलिए। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि हम गैया लगाने के पहले जो 1 घंटा पहले जावे वो बच्चा छोड़ के भागे आवे, हमें दूध निकालने ही है, पूरा बच्चा पी जाए, ये सूदम करे। एक बोली मैया हम जब कोई काम करें, भैया कह रहे मैया से कि हम जब कोई काम करे तो काम ही ना करने दे, कभी हमारा पल्लू खींच के भागे, कभी चिढ़ा के भागे। हम तो बहुत परेशान हो गए। तो बोले मैया लाला को समझा। मैया कहती है देखो तुम लोगों को उदम गलत नेक डांट दिया करे। बोले हम डांटे तो जो हंस देवे, और जब जो हंस देवे तो हम भी हंस देवे। हाँ जब दोनों की हंसी मिली तो आनंद आ जाए। एक बोली मैया क्या बताएं, तुम्हारा लाला इतना उद्यमी होगा, इतना उद्यमी होगा। एक दिना की बात है, हमने सोची सत्यनारायण की कथा कर लें। सत्यनारायण की कथा करने के लिए जैसे ही हम तैयार हुए, जैसे ही हम घर में पंजरी गूंज रहे थे तो माँ लाला पहुंच गए। कहता है हमें पंजरी दे दो। मैंने कहा अभी नहीं, नारायण की पूजा होगी। बोले नारायण की पहले पूजा होगी, बाद में पंजरी मिलेगी। बोले पता नहीं, जो मुंह फुला के भाग गया, मुंह फुला के भाग गया। रात में जन्मदिन था मेरे पति का, इसलिए हमने सोची सत्यनारायण की कथा करा। रात में जैसे ही आया, हम सो रहे थे, हमारे पति देव भी सो रहे थे। तो हमारे पति देव की बड़ी बड़ी दाढ़ी और हमारी चुटैया, पति देव की दाढ़ी और हमारी चुटैया दोनों ही जोर से कस के बांध रही। रात में हमारे पति देव को लगी प्यास, सुबह उठे पानी पीवे। जैसे ही पानी पीवे उठे तो हमारी चुटैया तनी, उनकी दाढ़ी तनी। वे कह रहे जो क्या कर रहे हैं, हम कह रहे जो तुम क्या कर रहे। उठे सो लाई, जब चिमनी जलाई देखो सो तो उनकी चुटैया और हमारी दाढ़ी दो जनों की बंदी। कछु बार हमारे पट गए, कछु उनके पट गए। ये सो एक बोली मैया
एक दिन हमने भी मैया लाला के और हमने बच्चों के प्रति सत्यनारायण की कथा करी। हमारे घरे पहुंच गए लाला, हमसे कहते पहले खीर पूड़ी दे दो हमें। हमने की भगवान को पहला पूजन हो जाए। गुस्सा होकर भाग गए। बाहर से 2 पिल्ला पकड़ ले आए, तनतनक से 2 पिल्ला पकड़ ले आए। तो जहां भगवान को चौक करो तो पटली रखी थी, वो पटली पे बैठा रहे और कहने लगे मैया, ओ मैया देख ले सत्यनारायण भगवान आ गए जी, आ गए सत्यनारायण भगवान, दर्शन कर ले। बताओ ये सो उदम करे, पिल्लाओं को लाने बैठा दो पटली, ये सो उदम करे तुम लाला। तो ये बाल लीला सभी ने लाला चोरी करने लगे तो उनका नाम रख दिया चोर मंडल। बोले बाकी बिहारी लाल की। आज एक दिन की बात है, लाला थोड़ा बड़ा भयो, दाऊ जी के पास साथ में गयो। खेलतो मिट्टी का खेल खेल रहा था, थोड़ी सी मिट्टी खा ली। मिट्टी खाने के बाद दाऊ जी ने शिकायत की। शिकायत करने के बाद लाला ने कही मैंने नहीं खाई माटी। दाऊ कहते खाई नहीं तूने? बोले नहीं खाई। अब दाऊ ज्यादा सिफारिश कर रहे थे। दाऊ जी के पास में बगल में खड़े होके खेलने के, देखो दाऊ यदि मैया से ज्यादा शिकायत कर तो हम सो कह रहे हैं। दाऊ कहने कह दे, कहा कह रहे हैं, हमें काहे की चिंता, हमने कछु करो ही नहीं। खेलने कह दे। बोले हाँ बोल दो। बोले हम जाके बोलते हैं कि दाऊ ने भांग को गोला खाओ है, हमसे भी तो वो जाना। हाँ जैसे ये भांग के गोले की बात हुई, दाऊ ने कही मैया हमने तो देखो नहीं। दाऊ बैठ गए, हमने नहीं देखो, कब खा ली इनने माटी। हाँ? ग्वाल वाल कह रहे थे सो हमने आंसू बोल दी कम खा ली हो तो हमें पता नहीं, मनो हमने नहीं देखो। दाऊ अपना बचाव कर गए। दाऊ ने सोची के कन्हैया तो बाद में कुछ है, पहले हमारी ठुकाई हो जाए, पहले हमारी टुकाई हुई से एक तरफ जाके अपना बचाव कर लिया। इधर आगे चल करके बाल लीलाएं बहुत सी हैं। भगवान ने इतनी लीलाएं की कि उनकी लीलाओं का बखान करना छोटी मोटी बात नहीं है। गोविंद है, नारायण है, सभी भजन करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सभी गाए हरि बोल।
पीछे द्वार, आगे आगे गैया पीछे पीछे द्वार, पीछे में मेरो मदनी गोपाल, पीछे में मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटे 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 तो मेरो मदनी गोपाल। हरि बोल। हरि बोल। वो घास खाए गैया दूध पीवे ग्वार, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वार, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदनी गोपाल, माखन खावे मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटे तो मेरो, छोटे तो मेरो छोटी गैया छोटे छोटे छोटी छोटी गैया छोटे 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 छोटो सो मेरो मदनी गोपाल, छोटो सो मेरो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो बदने गोपाल। बोले बाकी हरि लाल की जय जय श्री राम। जैसे ही छोटी छोटी सी गैयों और गोपालों के साथ में सभी आनंदित हुए। एक दिन की बात है, मैया की एक मटकी रखी हुई थी। वह मटकी उनकी सासू माँ के हाथ की थी, बहुत पुरानी थी। जैसे ही आज लाला उठो, उठने के बाद मैं सीधो मैया जी के पास में आयो, यशोदा के पास में आए। मैया से बोले, मैया मैया दही मथ रही थी, माखन निकाल रही थी। मैया से बोले, मैया बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया बोली, देखो लाला, अभी आपको भूख लगी है तो पहले अभी माखन ताजा तो निकला नहीं, यदि ज्यादा ही भूख लगी है तो कल का माखन ले ले। लाला बोलो, नहीं हमें तो ताजो चाहिए। मैया बोली, अबे ताजो निकलो ना है, ताजो कहाँ से दे दूं? बोली, नहीं हमें तो ताजो ही चाहिए। मैया बोली, देखो लाला, हट मत किया करे, बहुत परेशान करे तू। हाँ, बहुत परेशान करे। बाल हट।
एक बाल हट और दूसरी हट, आप जानते ही हो, जानते हो नहीं जाना? हाँ, एक बाल हट दूसरी त्रिया हट। स्त्री यदि कह देवे भैया सावन आ रो है, एक साड़ी नहीं लेती अयो हमारे लाने, और फिर नहीं ले आओ तो सावन सुख से नहीं मनाओ जे, मोई फूल हो रहे है जो लो साड़ी नहीं आ जे है। ऐसे ही है कि नहीं है? यदि उनने बोल दिया तो करना पड़ेगा, ऐसे ही बालक ने जो बोला वो नहीं किया तो समझो कि खतरा है। इधर श्याम सुंदर से बोला अभी का जो नहीं निकलो, लाला कहते हमें चाहिए है। भैया ने कही भग जा दारी के, परेशान करे दारी के, समझे तो वृंदावन में एक गाली है प्रेम की, परेशान करे। भैया ने जैसे ही नीचे बिठा दिया, इतने में दूध चढ़ा था, दूध उपना रहा था। दूध इसलिए अपनाने लगा, कहने लगा मैं आया था इसलिए कि मैं अपने श्याम सुंदर को जो भूख लगती है उसको मिटाऊं। तो दूध ने सोचा मेरा अब कोई काम नहीं है तो मैया का दूध पीते हैं, इसलिए वो अपनाने लग गया। जैसे दूध उतारने के लिए मैया लाला को गोदी में से नीचे उतार के पटक के गई। जैसी लाला को गुस्सा आई, उधर से गए एक डंडा लेकर के आए। उनने सोची फूट है न मटकिया, उनने दही भड़ाक से तो मटकिया थी जो फूट गई। और जैसे ही मटकिया फूटी, मैया ने आके देखो तो मैया आकर के क्या देखती है, पहले तो मुंह पे हाथ रख के हंसी मैया, ये देख तो डेढ़ बिलात को है? ये को इतनी गुस्सा आ गई तो मटकिया फूट गई। मैया ने कही ये ज्यादा बिगड़ जाएगो। मैया क्रोध में आ गई, एक चंदन की लकड़ी ली, मारने के लिए तैयार हुई। लाला डर गए हो, लाला भागने लगे, मैया पीछे पड़ गई। मैया ने बहुत प्रयास किया लाला को पकड़ ले, लेकिन नहीं पकड़ पाए। मैया ने जब नहीं पकड़ पाए तो मैया थक गई। लाला बोली मैया हम खड़े हैं, पकड़ ले। मैया कहते देखो हम थक गए हैं, अब हमसे चलो नहीं आ रहा। लाला ने एक पास में आ जा। लाला कहते मैं तो यहीं खड़ा हूँ, यहीं आके पकड़ ले। मैया जैसे ही खड़ी हो गई, लाला फिर आगे बढ़ जाए। मैया परेशान हो गई, बैठ गई। अब मैया धीरे 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 जैसे कछुआ चलता है धीरे धीरे खिसकने लगी। लाला बैठ गए, लाला का ध्यान इधर उधर हुआ, धीरे से जाकर पकड़ लिया। बोले दारी के अब पकड़ पाओ, अब बताओ थे। लाला कांपने लगा, जैसे ही कान पकड़ा ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी कहने लगे, सभी देवता कहने लगे देखो आज ब्रह्म कांप रहा है, जिसके आने से लोग थर थर कांपते हैं, आज ब्रह्म कांप रहा है। यही तो प्रेम है, मैया का प्रेम है। भगत के बस में भगवान, किसके बस में? भगवान के बस में। जो भक्त और भक्त के बस में भगवान है। ऐसे ही जब पकड़ा, पकड़ने के बाद में रस्सी उठाई, रस्सी से बांधने लगी तो 2 अंगुल का फासला हो जाए। जितनी रस्सी ले बांधे लेकिन 2 अंगुल का फासला हो जाए। क्यों? क्योंकि एक अभिमान जो हमारे अंदर होता है परमात्मा को बांधने की, वो अभिमान परमात्मा कहता है कि जब तक तुम्हारा जो अभिमान दूर नहीं होगा तब तक ब्रह्म को कोई बांध नहीं सकता। प्रेम से बांधोगे तो बन जाएगा, प्रेम से बांधोगे तो बन जाएगा। मीरा ने भक्ति की, प्रेम की। मीरा की प्रेम की भक्ति में श्याम सुंदर बन गए।
जाकी मतवारी चाल जाको यशोदा को लाल, जाकी मतवारी चाल जाको यशोदा को लाल, जाकी मतवारी चाल जाको यशोदा को लाल, जाकी मतवारी चाल जाको यशोदा को लाल। देखो मतवारी चाल, देखो मतवारी चाल, देखो मतवारी चाल, देखो मतवारी चाल, देखो मतवाली चाल, देखो यशोदा को लाल, देखो मतवारी चाल, देखो यशोदा को लाल। की मतवारी चाल, देखो यशोदा को लाल, जाकी मतवारी चाल, देखो यशोदा को लाल, देखो यशोदा को लाल, जाकी मतवाली चाल, देखो यशोदा को लाल, जाकी मतवाली चाल। मतवारी चाल श्याम सुंदर की यशोदा ने पकड़ा, पकड़ के जैसे ही ओखरे से बांधने का प्रयास किया। अभिमान से भगवान नहीं बनता है, प्रेम से बन जाता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से जो भी भजे उसका बेड़ा पार है। परमात्मा कहता है हमें भाव से भजो। इधर बहुत प्रयास करने के बाद जब यशोदा थक गई, थकने के बाद में भगवान ने कहा मैया मैं बांधू। मैया ने कहा तेरे को मैं बांध रही, तू बंध नहीं गया, कभी पेट फुला लेता है। तो जैसे ही वो बांधने लगे, भगवान अपने हाथ से बंध गए। देख मैया मैं बंध गई, दारी के जब मैं बांधू तो तू पेट फैला ले। जब अपने हाथ से बंध गयो, बांध दिया उखल से, बंधे हैं भगवान, बंधे बंधे समय मैया चली गई, मैया भूल गई। जैसे ही मैया भूल गई, काम करने लगी। यहाँ तो यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष थे, भगवान को उनका उद्धार करना था, इसलिए यमलार्जुन नाम के जो सामने वृक्ष थे उसमें अपनी ओखली को फंसाया और दोनों के बीच में फंसा करके दोनों वृक्षों का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में दोनों पुरुष निकले। क्यों? ये गंधर्व थे। नारद जी स्नान करते, नारद जी वहां से निकले, स्नान कर रहे थे और उसी स्नान पर भगवान ने उनको मना किया। नारद ने नहीं माने तो भगवान ने कहा जाओ तुम जड़ हो जाओ। तो ये वृक्ष बन गए थे। भगवान से कहा मैं हमारा उद्धार, बोले जब कृष्ण अवतार में नारायण आएंगे उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। दोनों पुरुष निकले, मैं नारायण को प्रणाम किया। नारायण को प्रणाम करने के बाद में आगे हो गए और उनका उद्धार किया। इधर सबने विचार किया क्या करें, एक ना एक इधर परेशानी आती रहती है। गोकुल में सभा बुलाई, बोले सभी वृंदावन की ओर चले। सबने विचार किया वृंदावन शोभन नहीं, नंदगाम सोगांव। वृंदावन शोभन नहीं और नंदगांव सो गांव नहीं। वृंदावनम वृंदावनम नाम पश्याम नवकाननम, गोप्यम गोपी गवासेभ्यम पुणात्रवीरोदतम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानिं च भिक्षां सीदोत्तमा प्रीति रामा माधवो नृपे। वृंदावन सा वन नहीं, वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है, वृंदावन में यमुना महारानी है। वृंदा जी का साक्षात वहां पर निवास है।
सबने विचार किया यहाँ से कुछ दूर वृंदावन में चले। सभी वृंदावन के लिए जाने को तैयार हुए। अब जैसे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे